हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल अविष्का नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे आरएएस की नई वैकेंसी आई है, आरएएस की नई वैकेंसी, इसकी स्ट्रेटेजी तथा आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो इसके बारे में। तो आप सभी को पता है वैकेंसी आ ही गई है, नोटिफिकेशन सभी ने पढ़ लिया है। इस नोटिफिकेशन में थोड़ी सी चर्चा करते हैं 1 मिनट की। जैसा कि नोटिफिकेशन में आपने पढ़ा, कुल पद जो है वो 607 है, राज्य सेवा के 192 पद है, अधीनस्थ सेवा के 415 पद है और आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 4 जून से 3 जुलाई के मध्य चलेगी। एग्जाम की डेट भी आरपीएससी ने दे दी है, 29 नवंबर की डेट है। जो टोटल समय मिलता है वो 5 से 6 माह का मिल रहा है। अब इस एग्जाम में हर कोई बच्चा तैयारी कर सकता है, इतना समय है। कुछ बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। आरएएस प्री की जो तैयारी है वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से करे तो आप घर बैठकर की भी तैयारी कर सकते हैं, हर कोई बच्चा कर सकता है। इसकी स्ट्रेटेजी ऐसे है कि कुछ क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए उस हिसाब से बताते हैं कि मैं आपको बता रही हूँ, उसको आप देखना, फिर आप हर कोई बच्चा तैयारी कर सकता है। बस जुनून होना चाहिए कि मुझे करनी है, ये अंदर हो। बस कुछ 3 सालों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के देखते हैं अपन, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर से 2018 में 16 प्रश्न आए, 2023 में 16 आए, 2024 में 15 आए। आप औसत मान सकते हो कि इससे एवरेज अपने 15 प्रश्न आ सकते हैं। इसी तरीके से भारत के इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन और मध्य भारत से 5, 7 और 6 प्रश्न आ रहे हैं। इसका मतलब 5 से 7 के बीच में प्रश्न आ सकते हैं। आधुनिक काल में 18 में 5, इसमें 4 और इसमें 4, इसका मतलब औसत अपन ये माने कि 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। विश्व के भूगोल में 4, 3, 3, यहाँ से भी 3 प्रश्न बन सकते हैं। भारत के भूगोल से 4, 4 और 5, यानी कि औसत 4 या 5 प्रश्न आ सकते हैं। राजस्थान के भूगोल से 15, 11, 13, यानी कि 11 से 15 के बीच में प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। इंडिया की पॉलिटी में 13 प्रश्न आ रहे हैं, तीनों साल ये औसत आ रहे हैं, तो ये आपको समझ आई गया होगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था 11, 14 और 13, करंट और इकोनॉमिक्स में से लगभग मिलाकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी में 18 प्रश्न औसत आ रहे हैं। रीजनिंग और मैथ जो है वो 12 प्रश्न फिक्स आ ही रहे हैं। करंट जो है वो 22-23 प्रश्न आ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप फिक्स जैसे मान के चलिए कि मैथ रीजनिंग जिसकी अच्छी है ये प्रश्न पक्के हैं। आपने साइंस करंट पढ़ ले, हर कोई बच्चा जो आर्ट्स का बच्चा है वो भी तैयारी कर रहा है, उसकी करंट अच्छी है, वो करंट पढ़ता भी है। आप पढ़ने की जरूरत नहीं है करंट के लिए, आप डेली न्यूज देखा करो, न्यूज देखोगे तो ऑटोमेटिक करंट याद हो जाती है, ये फिक्स हो गया। ठीक है। उसके अलावा आपको इसमें से जो भी सब्जेक्ट आपको शानदार लगता है कि मेजर पॉइंट अपना राजस्थान हिस्ट्री ले रही है, भारत का इतिहास मेजर पोर्शन ले रहा है, राजस्थान ले रहा है, इंडिया पॉलिटी ले रही है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले रही है, इनमें से जो भी आपको बहुत अच्छे से लग रहा है उसको आप कर सकते हो। यानी कि जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से लग रहा है उस सब्जेक्ट को आप पढ़ो, जी लगा करके पढ़ो। और इसके अलावा आपको मतलब बेसिक ये चीजें होगी। आपको 4 या 5 सब्जेक्ट इस तरीके से कर लिए कि इनके प्रॉपर नोट्स बना लिए, आपने खुद ने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को आप रिवाइज करोगे तो आपका प्री आसानी से क्लियर हो जाता है। ठीक है। प्री मुश्किल नहीं है, प्री में आपको पूरा भी नहीं पढ़ना, बिना पढ़े भी पूरा ना भी पढ़ोगे, जो मेजर टॉपिक है आपने वो उठा लिए, उनके हिसाब से भी आपका क्लियर हो सकता है। मैथ रीजनिंग कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं कम हो जाती है। और जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है, मैं कई बार कहती भी हूँ साइंस वाले बच्चों को कि साइंस वाला बच्चा जो है वो इनको आसानी से कर सकता है, उसके लिए ये चीज़ बहुत क्लियर है, ये चीज़ बहुत क्लियर है। और उसके अलावा हिस्ट्री भी साइंस वालों की अच्छी रहती है। ठीक है। तो वो इन चीज़ों को करेगा तो उस हिसाब से उसके क्वेश्चन जो है वो सही होते हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप इसको लिख के याद कर सकते हो, तो प्री आसानी से क्लियर हो जाता है। एक चीज़ और आती है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम
दोनों में दिक्कत होती है कि इंग्लिश वालों का सिलेक्शन ज़्यादा होता है, हिंदी वालों का। पहले ही अपन डिमोरलाइज हो जाते हैं कि हिंदी वालों का सिलेक्शन नहीं होता है, वो तो कॉपी चेक करने पे है, ठीक है। हमें तो लिखना है, बस ये है कि इंग्लिश में लिखना थोड़ा क्या है कि शॉर्ट आउट में होता है, उसको एक्सप्लेनेशन शॉर्ट वे में हो जाता है, हिंदी में थोड़ा टिपिकल होता है। बाकी यदि हिंदी के स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और वो टॉपर्स आते हैं, वो टॉपर्स में पहुंच रहे हैं, तो क्यों नहीं हो सकता सिलेक्शन। आप, मेरा ये मानना है कि 100 बच्चों ने, मान के चलो कि आप 100 बच्चे हैं टॉप में, 100 में से 50 हिंदी के और 50 इंग्लिश के हैं, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम मैटर नहीं करता है। हम डर के ये सोचते हैं कि इंग्लिश वाले ही पार कर सकते हैं, इसको ऐसा नहीं है, मन का वहम है ये। आप स्ट्रेटेजी बनाइए, आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए। मेरा ये कहना है कि आप तैयारी करते हो तो रीजनिंग मैथ पढ़ो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सभी बच्चों को टफ लगती है, करंट पढ़ लो, ठीक है। जब करंट पढ़ोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी, इंडिया पॉलिटिकोफिक्स याद कर लो और राजस्थान की जीके कर लो, इतने में आपका प्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप हिस्ट्री को मेजर पॉइंट कर सकते हो, यानी कि आपने क्या किया, करंट किया, रीजनिंग किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कुछ पोर्शन किए, इंडिया की पॉलिटी कर ली और हिस्ट्री कर ली, यानी कि राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर कर लो। आप राजस्थान को पूरा पढ़ लो, आपका प्री क्लियर है। राजस्थान की जो टोटल टॉपिक है उसको आप कंसर कर लोगे तो आपका आसानी से सिलेक्शन होता है। और हम राजस्थान के हैं, राजस्थान को हमें पढ़ना है, डीप से पढ़ो तो समझ आता है, कुछ नहीं है बिल्कुल। पढ़ाई जो है वो मन का बोझ है, आप उसको आपके हिसाब से पढ़ो, दूसरों की स्ट्रेटेजी के हिसाब से मत पढ़ो। दूसरों की स्ट्रेटेजी हम अपने सामान्य जीवन में फॉलो नहीं कर सकते। आपको जब जिस हिसाब से आपको सही लगता है उस हिसाब से पढ़ो। आपने कोचिंग ज्वाइन की है तो आपका वो कोचिंग वाला टाइम फिक्स हो सकता है, उसके अलावा आप अपने हिसाब से उस शेड्यूल को फिक्स करो। कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि हमें रात को पढ़ाई होती है, सुबह नहीं पढ़ाई होती, हम पूरे दिन नहीं पढ़ पाते हैं, जिस दिन हमें काम हो जाता है हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ये चीजें क्या होती है, हमारी सेकेंडरी है। आप उसको केवल ये सोचो कि हमें पढ़ना है और मुझे ये चीज पानी है, तो इसका मतलब आप फिक्स हो जाओगे कि पानी ही है। उसके लिए आप जब आपको टाइम मिलेगा तब आप मेहनत करो, और स्ट्रेटेजी अपनी ही होती है। आपको ये लक्ष्य मिला है कि मुझे ये चुना है मैंने, तो मुझे ही करना है, ये सोचना है कि लक्ष्य मेरा है और मुझे करना है पार। आरएएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं चाहे वो हिंदी मीडियम का हो। जब आप अपना लक्ष्य खुद बना लोगे ना तो वो मुश्किल नहीं होता है। आप कंटिन्यू उस पर फोकस रहो, जब आपको समय मिलता है तब फोकस रहना है, एक बार नहीं तो दूसरी चीज मिल जाती है। और दूसरी चीज ये आती है कि मेरा ये मानना है कि आप 1 साल मेहनत करोगे ना तो आपको जिंदगी में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। चाहे आप आरएएस ना बने, लेकिन जिंदगी में वो चीजें सीखने को मिलती है हमें कि जो अपने जीवन के अनुभव के रूप में हमेशा काम आएगी। तो अपना गोल फिक्स करके हर कोई बच्चा इसका फॉर्म भरना, अप्लाई करना और तैयारी करना जुनून के साथ। आप चाहे कैसे भी करो, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो। थैंक यू वेरी मच।